भाग्य का साथ लाभ को केवल न टाले काम को। यदि आप सदैव साधारण जीवन व्यतीत करने का प्रयास करते हैं तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप कितने असाधारण हैं। गुरु महाराज की अग्नि तत्व की मूल त्रिकोण राशि को हम धनु राशि के रूप में जानते हैं। अपना ध्येय निश्चित कर उस अनुसार मार्गक्रमण करना यह आपका स्थायी भाव है और यही बात आपको दूसरों से विशेष बनाती है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम सितंबर 2022 महीने के राशिफल को समझ रहे हैं। उसमें आज हम धनु राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय बताऊंगी। वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति को देखना आवश्यक होता है। इस महीने आपका व्यक्तित्व समृद्ध होगा क्योंकि आपके राशि स्वामी चतुर्थ स्थान में हंस राजयोग की निर्मिति कर रहे हैं। उन पर भद्र राजयोग निर्माण करने वाले बुध ग्रह की दृष्टि पड़ने वाली है। धनु राशि को ज्ञानी लोगों की राशि कहा जाता है। इस शुभ योग से आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। संक्षेप में इस महीने आपका व्यक्तित्व समृद्ध एवं प्रगल्भ होगा। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो धनु राशि के लिए धनेश शनि महाराज होते हैं, जो वक्री होकर पुनश्च आपके धन स्थान में आए हैं। इसे हम ऐसा कह सकते हैं कि गई हुई साढ़े साथी आपके लिए पुनश्च आई है। साढ़े साथी को लेकर पिछले महीने कई धनु जातक नाराज हुए थे, लेकिन एक बात मैं आपको मुख्य रूप से ध्यान में देना चाहती हूँ कि जैसे शुभ काल नहीं रुकता है, वैसे ही अशुभ काल भी नहीं रुकेगा। शनि महाराज अभी वक्री अवस्था में आपके धन स्थान में आए हैं, तो उनका एक शुभ उद्देश्य भी है कि आपको अधिक सौख्य का लाभ हो। ऐसी शनि महाराज की इच्छा है, इसीलिए वे वक्री होकर पुनश्च आपके धन स्थान में आए हैं, जिस कारण पारिवारिक सुख के योग निर्माण होंगे। परिवार में वृद्धि होगी, फिर चाहे वह किसी बालक का आगमन हो, बहू या जमाई का आगमन हो, ऐसे शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। वाणी में तीव्रता आएगी, जिसको आपको सौम्य करना पड़ेगा, वही आपके लिए आवश्यक रहेगा। एक बात और बताना चाहती हूँ कि धनु जातक साढ़े साथी से भयभीत न होकर उसकी ओर शुभ स्थिति के दृष्टिकोण से देखें, क्योंकि जनवरी 2023 में जब साढ़े साथी समाप्त होगी तब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि शनि महाराज ने हमें बहुत कुछ दिया है। पराक्रम परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो आपके परिश्रम के कारक भी शनि महाराज है। वे परिश्रम के व्यय स्थान में विराजमान है, जिस कारण काम करने की अपेक्षा उसे टालने की मानसिकता आप में विकसित होगी। अर्थात आज का काम कल करेंगे, कल भी इच्छा होगी काम आज ही करना चाहिए। सामान्य रूप से आपकी राशि कर्म प्रधान मानी जाती है, लेकिन इस महीने परिश्रम या कर्म को लेकर नकारात्मक भावना आपके मन में उत्पन्न होगी, जिस कारण आप काम को टालने का प्रयास करेंगे। इस बात को पहले से ध्यान में लेते हुए किसी भी काम को समय से पहले पूरा करने का प्रयास कीजिए, वही आपके लिए उचित रहेगा। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना आपके लिए शुभदायी कहा जा सकता है। गत कई दिनों से आप वास्तु या वाहन के संदर्भ में विचार कर रहे हैं या आपको वास्तु का नवीनीकरण करना है, उसके लिए यह अवधि लाभकारी रहेगा। आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला यह अवधि है। घर में सुख शांति बनी रहेगी, माताजी का प्रेम प्राप्त होगा, पिताजी से आशीर्वाद मिलेंगे, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, संतति आज्ञाधारक रहेगी। संक्षेप में कई प्रकार के सुख आपको इस अवधि में प्राप्त होंगे, उनका पूरा लाभ उठाइए। शिक्षा एवं इष्टदेव के सहयोग के दृष्टि से विचार करें तो टेक्निकल मैकेनिकल क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए यह महीना अत्यंत लाभकारी रहेगा।
फार्मेसी क्षेत्र के विद्यार्थियों को थोड़ा अधिक अध्ययन करना पड़ेगा। मैनेजमेंट क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए परिश्रम करना आवश्यक रहेगा, तभी वे अपेक्षित सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इस बात को ध्यान में लेकर आपको अधिक प्रयास करने चाहिए। इष्ट देव के आशीर्वाद आपको मिलेंगे, उस संदर्भ में कोई समस्या नहीं। जीवन में नए मित्र आने के योग आपके लिए निर्माण होंगे, अर्थात जिन युवक युवतियों का अरेंज मैरिज करना है उनके लिए विवाह के योग निर्माण होंगे। इस बात को ध्यान में लेते हुए उस दृष्टि से प्रयास कीजिए, आप सफल होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना धनु जातकों के लिए थोड़े परेशानी का रह सकता है, क्योंकि अचानक गर्मी बढ़कर गले से संबंधित या थायराइड से संबंधित बीमारी का सामना आपको करना पड़ सकता है। सर्दी जुकाम जैसी समस्याओं को हम बीमारी कह नहीं सकते, क्योंकि यह चीज़ें मनुष्य शरीर को लागू है। ऐसी छोटी बड़ी बीमारी होने की संभावना को नकारा नहीं जाएगा। कर्जे की आवश्यकता होने पर उसका विचार न करना आपके लिए उचित रहेगा। शत्रु आपको परेशान करने का पूरा प्रयास करेंगे तो प्रतिस्पर्धी आपसे अधिक प्रबल होंगे। संक्षेप में यह महीना आपके लिए संघर्ष का रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। नौकरी एवं व्यवसाय के दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले धनु जातकों के लिए शुभ अवसर निर्माण होंगे, अर्थात उसके लिए बड़ा परिश्रम करना आपके लिए आवश्यक रहेगा। साथ ही व्यावसायिक जातकों को अप्रत्याशित रूप से व्यवसाय में वृद्धि होने का साक्षात्कार होगा, अर्थात महीने के अंत में जब आप हिसाब करेंगे तो उत्पन्न में वृद्धि होना, नए ग्राहक जुड़ना, नए उत्पादों के बिक्री में वृद्धि होना, ऐसे प्रकार आपको दिखाई देंगे। संक्षेप में नौकरी एवं व्यवसाय इन दोनों मोर्चों पर आपके लिए यह महीना लाभकारी सिद्ध होगा, उसका पूरा उपयोग कीजिए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भाग्येश भाग्य स्थान में विराजमान है। 17 सितंबर को वह कर्म स्थान में प्रवेश करेगा। राशि स्वामी चतुर्थ स्थान में पंच महापुरुष योगों में से एक राजयोग का निर्माण कर रहा है, तो दशम स्थान में बुध ग्रह भद्र राजयोग का निर्माण कर रहा है। धनेश धन स्थान में विराजमान है। ऐसे कई शुभ संकेतों से यह महीना परिपूर्ण है, सदुपयोग कीजिए। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातक एक ध्येय निश्चित कर उस अनुसार मार्गक्रमण करते हैं। यह आपकी मूल प्रवृत्ति है, लेकिन इस महीने आप काम करने की अपेक्षा उसे टालने का प्रयास करेंगे। फिर भी आप कर्म प्रधान है, इसलिए अंत में आपको काम अच्छे लगेंगे। महीने के दूसरे पखवाड़े में अच्छे पद्धति से आप काम करोगे, वही आपके लिए लाभकारी रहेगा। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो आपका लाभेश भाग्य स्थान में विराजमान है, अर्थात इस अवधि में आपको भाग्य से लाभ की प्राप्ति होगी। भाग्य द्वारा लाभ के विभिन्न अवसर आपके लिए निर्माण होंगे। साथ ही आपके लाभ स्थान में केतु ग्रह विराजमान है। लाभ स्थान में सभी ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं, क्योंकि उन्हें ब्रह्मा जी ने वैसा आदेश दिया है। आपके लाभ स्थान में जातक को केवल लाभ ही प्रदान करना है। जातक की इच्छा पूर्ण करनी है, जिस कारण धनु जातकों की इच्छा पूर्ति होगी। आप केवल शुभ चीज की इच्छा करें और लाभ स्थान का ग्रह आपको तथास्तु कहे, ऐसा यह कालखंड है। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातकों के लिए अचानक अप्रत्याशित रूप से खर्च के योग निर्माण होंगे, लेकिन लाभ भी भरपूर होने वाला है। उनमें से कुछ पैसे खर्च होंगे तो आप उसकी अधिक चिंता न करें, क्योंकि जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के लिए मनुष्य को कई बार खर्च करना पड़ता है। कुछ खर्च
आप प्रसन्नता से करने वाले हैं। विशेष रूप से वास्तु के लिए, वाहन के लिए, वास्तु के नवीनीकरण के लिए आप जो खर्च करेंगे उससे आपको आनंद की प्राप्ति होगी। लेकिन कुछ हॉस्पिटल के खर्च भी आपके लिए लागू रहेंगे। जो धनु जातक विदेश में है उनके लिए यह अवधि उन्नति का रहेगा, इसलिए इस अवधि का उपयोग कीजिए। शुभ एवं अशुभ दिन। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी नहीं हो सकता। उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान हो नहीं सकते। महीने के कुछ दिन सुख, समाधान और सफलता को लेकर आते हैं, तो कुछ दिन संघर्ष, कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से धनु जातकों के लिए 6, 15 और 24 यह दिन सुखदायक तथा शुभ रहेंगे, तो 4, 13 और 22 यह दिन अशुभ एवं तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो यह मानसिकता बना लीजिए। उपायों के दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार धनु राशि की दृष्टि से इस महीने के उपायों का विचार करें तो गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करने का उपाय आपको सूचित किया जा रहा है। सरलता से संपन्न होने वाले इस उपाय के आपको शुभ फल प्राप्त होंगे, इसलिए अवश्य कीजिए। इस प्रकार मेष से लेकर मीन राशि तक हर राशि के लिए यह महीना कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।